It's over. When I say it's over. Daddy's home. ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। भाई साहब डायलॉग तो धाकड़ है। और क्या रणवीर सिंह ने ये बात यश भाई के लिए कही है? क्योंकि 19 मार्च 2026 को रणवीर सच में यश भाई की टॉक्सिक की रिलीज डेट में घुसने की तैयारी कर चुके हैं। हेलो एंड नमस्कार यूट्यूब भाई लोग, इंटरनेट की मोहल्ले में एक बात आग की तरह फैल रही है। यश भाई डर गया। अफवाहें तो यहाँ तक की है कि धुरंधर 2 का खौफ ऐसा है कि रॉकी भाई अब कर्टेसी कॉल और कम्युनिकेशन की दुहाई देते फिर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई यश भाई डर गए हैं या फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट है? चलिए पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, आज आपका भाई करेगा इस महा क्लैश की असली चीरफाड़। भाई साहब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश भाई इस बात से पूरी तरह चिढ़े हुए हैं कि अगर धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज हो रही है तो कम से कम यश भाई या फिर टॉक्सिक की टीम को धुरंधर की टीम की तरफ से एक कर्टेसी कॉल तो करना चाहिए था। यश भाई का मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बातचीत और तालमेल का वो कल्चर ही नहीं है जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में होता है। अब भाई साहब पहली बात तो मुझे कोई ये बताएं मुझे कि इस बात की कोई ऑफिशियल वीडियो है या फिर कोई पुख्ता सबूत है कि यश भाई ने खुद ये सब कहा है। अब हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पीआर गेम हो, टॉक्सिक के बारे में ऐसी बातें फैलाकर टॉक्सिक की नेगेटिव पब्लिसिटी करना या धुरंधर के इर्द गिर्द और हाइप बढ़ाना, ये भी तो हो सकता है। अब देखिए, ये नहीं है कि धुरंधर या धुरंधर की टीम एक्टर्स डायरेक्टर्स टॉक्सिक के बारे में या फिर टॉक्सिक की टीम धुरंधर के बारे में नेगेटिविटी करना चाहती है, लेकिन अब पीआर टीम को भी तो पानी की तरह पैसा बहा के रखा जाता है। उनको भी तो कुछ ना कुछ काम दिखाना पड़ेगा अपने अपने मालिक के लिए। शायद टॉक्सिक की टीम या फिर धुरंधर की टीम दोनों में से किसी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। पूरा का पूरा गेम ही पीआर का है। अच्छा भाई साहब, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये सब बातें सच है, यश भाई या फिर टॉक्सिक की टीम ने सच में ये सब कहा है, तो इसमें इतना नेगेटिविटी की क्या बात है? यश भाई ने साल भर पहले डेट अनाउंस कर दी थी, बड़ी पिक्चर है, इतना टाइम लेकर बनाई गई है, पिक्चर एक साथ कन्नड़ और इंग्लिश में शूट हुआ है। अब अचानक कोई बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का सीक्वल लेकर उसी डेट पर चढ़ जाए तो अजीब तो लगेगा ही। अब मान लीजिए जो लाइन में पहले से खड़ा है कोई अचानक बाद में आके उसके साथ खड़ा हो जाता है तो पूछना तो चाहिए एक बार कि भाई साहब चलिए एक साथ काम निपटा लेते हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया में कुछ ज्ञानी महापुरुष डंकी वर्सेस सलार, KGF 2 वर्सेस बीस्ट, इन सब की उदाहरण दे रहे हैं। भाई साहब कान खोलकर सुन लो, पिछले 3 साल में दुनिया बदल चुकी है। 3 साल पहले हिंदी बेल्ट में नेट 500 करोड़ कमाना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। आज कोई बड़ी पिक्चर की ट्रेलर आता है तो 700-800 करोड़ की बात आम सी हो गई है। आज कोई भी बड़ी पिक्चर रिलीज होते ही हम लोग वर्ल्ड वाइड मिनिमम 1000 करोड़ के ऊपर धंधा करने की बात करते हैं। आज हम 1000, 2000, 4000 करोड़ की लागत वाली फिल्मों की बात करते हैं। तब के उदाहरण आज देना वैसा ही है जैसे 5G के जमाने में 3G का स्पीड। आज 2 बड़ी पिक्चर की क्लैश का सीधा सीधा ये मतलब है पैन इंडिया मार्केट में ग्रॉस 200 से 250 करोड़ का चूना लगना। और ये चूना किसी 2 एक्टर, 2 प्रोड्यूसर या फिर 2 फिल्मों को नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा की ग्रोथ को लग रहा है। भाई साहब अब आते हैं मुद्दे पर। हमें आदित्य धार और यश भाई दोनों की फिल्मों से प्यार है, लेकिन क्या आपको याद है आदित्य भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट द इमॉर्टल अश्वत्थामा वो क्यों बंद हुआ? गुरु दुनिया भर की बातें होगी पर असल वजह थी बजट। सोचिए, अगर धुरंधर 2 आज अकेले रिलीज होकर फुल पोटेंशियल में कमाती है तो वही पैसा आदित्य धार जैसी विजनरी डायरेक्टर को वो ताकत देगा कि वो द इमॉर्टल अश्वत्थामा जैसी एपिक सिनेमा को बिना पैसों की चिंता किए हुए एकदम वैसे ही पर्दे पर उतार सकता है ठीक जैसे वो चाहते हैं। अब अगर क्लैश हो गया तो धुरंधर 2 100% की बजाय 75-80% पर सिमट जाएगी। तो नुकसान किसका है भाई? हमारे इंडियन सिनेमा का। अब यही बात यश भाई पर भी लागू होती है। वो भी बहुत विजनरी एक्टर है। KGF 2 के बाद उन्होंने 3-4 साल का वक्त टॉक्सिक को दिया है। उनके पास बड़े बड़े बैनर्स के ऑफर थे पर उन्होंने गीतू मोहनदास को चुना जो अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जानी जाती है। यश भाई ने स्क्रिप्ट में कुछ तो अनोखा देखा होगा कि वो इसकी राइटिंग से लेकर हर एक फ्रेम में डीपली इन्वॉल्व है। अगर ये पिक्चर क्लैश की वजह से अपनी फुल पोटेंशियल में कमाई नहीं कर पाई तो एक विजनरी एक्टर का भरोसा टूटेगा।
यार भाई दिक्कत ये है कि हम नहीं चाहते कि यश भाई जैसी विजनरी एक्टर या आदित्य धार जैसी विजनरी डायरेक्टर को अपनी नेक्स्ट पिक्चर बनाते वक्त पैसे के बारे में सोचना पड़े। हमारे इंडिया के जितने भी विजनरी प्रोड्यूसर और एक्टर्स हैं, मैं पर्सनली कभी नहीं चाहता कि उन्हें पिक्चर बनाते वक्त बजट की चिंता सताए। आज 3-4 साल पहले क्या होता था, क्या हो चुका है, उस पर मिट्टी डालो। अभी हमारा इंडियन सिनेमा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए मेरी इन बड़े दिग्गजों से आंतरिक अनुरोध है, भाई प्लीज प्लीज क्लैश करके ग्रोथ को चोट मत पहुंचाओ। हमें अश्वत्थामा देखनी है, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य भाई हमें दिखाना चाहते हैं। हमें टॉक्सिक के बाद यश भाई का अगला विजनरी प्रोजेक्ट देखना है, और ये तभी होगा जब इन फिल्मों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आदित्य धार भाई धुरंधर का ब्लॉकबस्टर होना तो तय था, पर ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सुनामी बन जाएगी, ये शायद आपने भी नहीं सोचा था। 13 तारीख को जब आपने डेट लॉक की थी तब मंजर कुछ और था, पर आज कहानी बदल चुकी है। धुरंधर ने हिंदी बेल्ट से नेट 850 करोड़ कूट लिए हैं। अब आपके पास मौका है उस अश्वत्थामा वाले सपने को सच करने का। लेकिन यार भाई ये तभी होगा जब पैसा आएगा, पैसा। अगर आप ईगो या क्लैश के चक्कर में भिड़ेंगे तो हिंदी में 1200 से 1500 करोड़ नेट कमाने का पोटेंशियल रखने वाली ये फिल्म 800,000 पर सिमट जाएगी। ये नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरे इंडियन सिनेमा का है। डेट थोड़ी आगे पीछे कर लो भाई यार, पर कमाई पूरी करो। हमें आपस में लड़कर खुद को गिराना नहीं है, हमें तो हॉलीवुड को चीड़ फाड़ कर दुनिया का एक नंबर बनना है। तो क्या 19 मार्च 2026 को यह महाविनाश होगा, या कोई तो भाई समझदारी दिखाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पीआर गेम है या फिर कुछ और? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो दिल में आए लिख डालिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।